कि जब तक हमारा मन निष्ठावान नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, निष्काम नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक भगवत तत्व का बोध, भगवत प्रेम नहीं होगा। अगर ये भगवत योग नहीं हुआ और मेरी दशा ये है और ऐसी दशा में मृत्यु हो जाए तो क्या मेरी दुर्गति हो जाएगी? क्योंकि भगवान के श्रीमुख के वचन है, कह रहे असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा भगवत प्राप्ति होना, भगवत प्रेम होना, भगवत तत्व का बोध होना, योग होना, ये बहुत कठिन है। जो उपाय पूर्वक प्रयत्नशील है, यत्न करने वाले हैं, वो इस मन को वश में कर लेते हैं। वश में जिसके मन हो जाता है वही उपासक भगवत प्राप्त होता है, योग को प्राप्त होता है, ऐसा मेरा मत है। स्वयं भगवान ऐसा कह रहे, असंयतात्मना योगो दुष्प्रापित में मति। जिसका मन वश में नहीं है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, भगवत तत्व बोध प्राप्त नहीं हो सकता। इसी का नाम योग है। वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। जिस साधक ने अपने मन को वश में कर लिया है वही मुझे प्राप्त कर पाता है। स्वयं भगवान के वचन है। भगवत प्राप्ति की लालसा भगवत चर्चा सुनकर के जो थोड़ी बाड़ी प्रकट हुई, उससे हम भगवत मार्ग में लगे, धर्माचरण करने लगे, धर्मपरायण सत्कार्य करने लगे, लेकिन भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं है ना। संसार की आसक्ति का हमने त्याग करने का थोड़ा सा बल बनाया, पूर्ण कोई त्यागी नहीं हो गए, और भगवत प्राप्ति का थोड़ा सा प्रयत्न किया, और इतना में ही हमारा शरीर छूट जाता है, तो हमारी क्या गति होगी? कोई भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं, क्या होगी? हो सकता है अंतिम समय भगवत स्मरण भी ना आवे, क्योंकि अंदर से विचलित मन है, संसार के भोगों का चिंतन करता है। क्या होगा? मानो हम सबका प्रश्न श्री अर्जुन जी कर रहे, कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले, बड़ी सावधानी से प्रश्न हो रहा है, संबोधन कर रहे हैं अर्जुन। क्या उसकी गति होगी? किससे? कृष्ण। आप आकर्षण करने वाले हो। आपकी संतों की वाणी सुनकर, शास्त्र सुनकर उसने निश्चय किया भगवत प्राप्ति करना है, जैसा बना वैसा प्रयास कर रहा है, लेकिन विषय चिंतन, सांसारिक आकर्षण अभी छोड़ नहीं पाया। तो आप कृष्ण हो, सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हो, सबको अपनी तरफ घसीटने वाले हो, तो आप ही बताओ फिर उसकी गति क्या होगी? हे सबके चित्त का आकर्षण करने वाले, सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले कृष्ण, उसकी गति क्या होगी? जिसकी साधना में श्रद्धा है, संतों की वाणी सुनी, शास्त्र सुना, आपके मार्ग में चल पड़ा, पर अभी प्रयत्न पूरा नहीं कर पाया जिससे वो मन को अधीन करके भगवत प्राप्ति कर लेता। अभी उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तत्वबोध नहीं हुआ, शरीर पूरा हो गया। अब उसकी क्या गति होगी? आप जगत गुरु हो, हे अजान बाहु, हे महाबली, जिसकी भुजाएं सबको अभय देने वाली। इसमें भी कहा, उस पहले वाले प्रश्न में कहा, हे सबके चित्त का आकर्षण करने वाले, मतलब प्रधान बात आप ही की है। आप ढिलाई रखे हो इसलिए उसका चित्त विषयों में जा रहा है। उसने तो आपकी वाणी सुनकर आपके मार्ग में कदम रख दिया, संसार का त्यागी बनना चाहता है, आपका अनुरागी बनना चाहता है, लेकिन ना पूर्ण त्यागी बन सका, ना अनुरागी बन सका। हे कृष्ण, सबका आकर्षण करने वाले, उसकी क्या गति होगी आप बताइए? हे महाबाहु, हे अभयद भुज दंड मूल,
जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया उसे अभय कर देते हो। अजान बाहो, हे महाबाहो, क्या उस संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित, क्योंकि भगवत प्राप्ति हुई नहीं, दोनों ओर से भ्रष्ट हो गया वो, ना तो आगे लक्ष्य पर पहुंच पाया, पीछे संसार का आश्रय छोड़ चुका है, तो क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा क्या? हे जगत गुरु, जैसे एक बादल का टुकड़ा अपने समूह से अलग होता है और आगे वाले विशाल बादल के टुकड़े में मिल नहीं पाया, बीच में वायु से छिन्न भिन्न नष्ट कर देती, ये क्या संसार का आश्रय त्यागा, आपका आश्रय लिया, आपको प्राप्त नहीं कर पाया, तो क्या वो बीच में ही माया के द्वारा नष्ट हो जाता है? वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता बादलों की तरह। और इस बात का निर्णय केवल हे गोविंद आप ही कर सकते हो। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो भूत भविष्य वर्तमान है, लेकिन आपको तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो उसकी गति क्या होगी आप बता सकते हो, क्योंकि आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। सब लोक लोकांतर जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो भगवान की कृपा से सृष्टि को ऐसे देखते रहते हैं जैसे आंवला ऐसे रखा हो तो चारों तरफ से देख सकता है। जो भगवान को देख लिया तो अब और क्या रह गया, उनके रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांड सब कुछ देख लेता। और भगवान की सर्वज्ञता पर क्या, वो तो सर्वज्ञ है ही। इसलिए हे कृष्ण, मेरे इस प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। अगर कोई देता है तो इन्हीं की वाणी का आश्रय लेकर देता है, इन्हीं के नाम के आश्रय से अनुभव करके बोलता है, लेकिन जो बात है प्रमाणित वो सब इन्हीं से प्राप्त होती है। इसलिए मेरे इस प्रश्न का उत्तर, मेरे संशय का छेदन सर्वथा आप ही कर सकते हो। इसका छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। छेदता नानुपपद्यते, कोई है ही नहीं दूसरा कि भाई उसकी गति क्या होगी, ये तो आप ही जानते हो, क्योंकि आप भगवान हो, आप ईश्वर हो। श्री भगवान बोले, बड़ा बलशाली प्रभु का ये वचन है, हे प्रथानंदन, ना इस लोक में और ना परलोक में कभी उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता जो मेरा आश्रय ले लिया। भले भजन पूरा नहीं हुआ, भले विषय का चिंतन हो रहा, लेकिन मेरा है, ये धैर्य पूर्वक हृदय में बैठा लो। ना इस लोक में ना परलोक में भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तत्वबोध नहीं हुआ, संसार का आश्रय त्याग कर भगवत आश्रय में चला, या किसी भोग से विचलित होकर भ्रष्ट हो गया, या भगवत स्मृति रहित शरीर छूट गया, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या होगा? क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा? प्रभु कह रहे हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। विश्वास करो श्री भगवान के इस वचन पर, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में कभी भी कहीं भी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि हे प्यारे, उसने कल्याणकारी कर्म का आश्रय ले लिया, भगवत चरणारविंद का आश्रय, ये शरणागति। कोई भी मनुष्य दुर्गति को कभी नहीं प्राप्त हो सकता जो प्रभु का आश्रय ले लिया। संसार का आश्रय का त्यागी, भगवत आश्रय लेने वाला निर्विषय नहीं हुआ, भगवत प्राप्त नहीं हुआ, भगवत प्रेम नहीं मिला, उसकी दुर्गति नहीं होने वाली कहीं भी किसी भी लोक में। हरिवंश महाप्रभु इसी बात को पुष्ट करने के लिए कहते, मेरी सौ, मेरी कसम तुम्हें इस बात पर विश्वास करना। कितना प्यार भरा ये महाप्रभु का वचन है। मेरी सौ, मैं तुम्हें कसम खा के बात कहता हूं, या तुम्हें कसम है मेरी बात पर विश्वास करना। कृष्ण गुण संचु इह परलोक सकल सुख पावत। तुम कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण नाम जप करो, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो, इस लोक में परलोक में सारे सुख तुम्हारे चरणों को चूम लेंगे। सारे सुख लोक परलोक के सब, अरे अखिल लोकों की चूड़ामणि
ब्रजराज का चिंतन करने वाले का हित हो सकता है? थोड़ा भजन अभी शुरू हुआ और शरीर पूरा हो गया तो जानते हो, लोग लोकांतरों के सुख के लिए जो बड़ी बड़ी साधना करते हैं, बाधा रूप से उस भक्त को दी जाती है। बाधा रूप से जिसके लिए साधना करते हैं, जिन सुखों के लिए लोग तपस्या करते हैं, भक्त को वो सुख बाधा रूप से प्राप्त होते हैं। ये भगवत शरणागति का बहुत विश्वसनीय मार्ग है। आंख मूंद कर दौड़ो, गिरोगे नहीं। एकादश स्कंद में योगेश्वर वर्णन करते हैं, आंख मूंद करके दौड़ो, गिरोगे नहीं। ये सीधा राजमार्ग है शरणागति का, राजमार्ग। इसमें गिरने के चांस ही नहीं है। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। भले भजन नहीं हुआ, भले हमारे अंदर निर्विकारता नहीं आई, लेकिन मैं प्रभु का हूं। संसार का आश्रय छोड़ दिया, प्रभु का आश्रय ले लिया, अब सारी जिम्मेवारी प्रभु की है। नामे भक्ता प्रणश्यति, नाश नहीं हो सकता। जब मालिक बोल रहे तो अपने को क्या है। एक मुकदमे में मुजरिम पक्का साबित होता है, फांसी की सजा दे दी जाती है, पर राष्ट्रपति उसे माफ कर देता है, तो कौन सा जज लड़ेगा राष्ट्रपति से? राष्ट्रपति का अधिकार है, वो माफ कर सकता है उसका। वो राष्ट्रपति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं श्री कृष्ण। जाओ हम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, करुणा समुद्र हैं। जिसको अंत काल में भगवत स्मृति नहीं हुई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, उसका कहीं पतन नहीं होता, कहीं नहीं होता। विश्वास करना, भगवद आश्रित है, भगवान के वचन है। अर्जुन के हृदय में बड़ी व्याकुलता हुई ये बात सुनकर, जब भगवान ने कहा कि जिसका मन वश में नहीं वो योग को प्राप्त नहीं होता, तो लगा पूरा जीवन अर्पित करने के बाद यदि कोई त्रुटि रह गई तो फिर सब बिगड़ गया मामला। हाथ क्या लगा? भगवत प्राप्ति नहीं तो हाथ क्या लगा? इसीलिए पूछा कि का गतिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी क्या गति होगी? प्रभु ने सबसे पहले विश्वास की बात, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। पहली बात तो विश्वास करो, एक कदम भी मेरे लिए चला है तो उसका नाश नहीं हो सकता। एक कदम, ये बहुत आनंद का विषय है, बहुत। इसीलिए तो स्वयं भगवान बोले ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, धर्म का पालन किया लेकिन भ्रष्ट हो गया तो दुर्गति को प्राप्त हुआ। लेकिन धर्म का त्याग करके आपके चरणों का आश्रय लिया, थोड़ा भजन किया, फिर भ्रष्ट हो गया तो वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यह है भजन का बल, यह है भजन का बल। भगवान ब्रह्मा जी भागवत में स्तवन करते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों को ऊंचे पद में जाके भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन कितना भी भ्रष्ट हो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया तो जगत बंधनी होते देखा, जगत बंधनी। ये भगवान की शरणागति की अद्भुत महिमा है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं जो मेरा आश्रय ले लिया। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इतने बड़े रक्षक प्रभु हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि वो किसके दरबार का है। बात ये होती है ना, जैसे बिल्कुल मालिक नहीं देखता लेकिन वो दरवाजे में पड़ा रहता है, अगर उसे कोई पीटना चाहे ना या पीट देना, तब मालिक का स्वरूप देखो कि वो कितना उसको प्यार। वो कहता है कि ठीक है, ये मेरे दरवाजे में पड़ा था, ये तुम बात जानते थे, और मेरे दरवाजे में पड़े रहने को तुमने पीट दिया, मतलब सीधे मेरा अपमान किया। अब हम तुम्हें देख लेंगे। लोक में ये बात होती है। हम प्रभु के शरणागत हैं, ईसों के ईश हैं। कौन है जो इनसे आंख मिला सके? तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। ये बड़े बड़े वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्तम प्रपिता महश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनश्च भूयोपि नमो नमः। बार बार सब नमस्कार करते रहते हैं। इन्हीं की आराधना, इन्हीं के बल से सब लोकपाल बलवान है। ऐसे प्रभु का आश्रय लेने वाले का क्या विनाश हो जाएगा? अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, निर्विषय नहीं हुआ, मन वश में नहीं हुआ तो क्या, लेकिन वो प्रभु का है। इसी सिद्धांत को सिद्धरूदास जी कह रहे, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होय कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहन।
करोड़ों जितेंद्रिय उसकी समानता नहीं कर सकते। जो अनन्य भाव से भगवत शरणागत हो गया, भगवद आश्रित हो गया, सच्चे हृदय से एक बार जिसने प्रभु को अपना मान लिया है, उसका पतन हो सकता है भला? ध्यान दीजिए, एक बार हृदय से मान लिया है कि हे लाडली लाल मैं आपका हूं, अब बराबर मन नहीं लग पा रहा, बहुत जन्मों से बिगड़ेल मन है, विषयों का चिंता, उसका पतन हो जाएगा। इतना विषय बलवान हरि के शरणागत को, प्रियाजू के शरणागत को पतन असंभव, ऐसा नहीं। यही तो हमारे निर्भय होने का मार्ग है, निश्चिंत होने का मार्ग है, भरोसा, प्रभु का भरोसा। फिर आप देखो कैसे सब सुधरता है, कैसे आनंद का वर्धन होता है, कैसे इंद्रियां बलात् प्रभु के चरणारविंद की आशिक हो जाती। देखो तो, आश्रय लेके तो देखो। योग में जितनी स्थिति बन चुकी है शरणागति की, भजन की, सतमार्ग की, त्रिकाल में कभी उस स्थिति से आप नीचे उतर नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। जैसे आप की जो दिनचर्या है, जो भगवत आश्रय है, जितना हो चुका है अंदर का, अभी आप घोर भ्रष्ट आचरण से युक्त हो जाए तो ये थोड़ा कि सब नष्ट हो गया, वहीं रोक दिया गया। आपका सतमार्ग का सत साधन सुरक्षित बैंक में जमा हुआ है हरि की। अब आगे जो असत कर्म किया उसका दंड भोगो। जहां वो दंड भोगेगा उसमें भी दुलार रहेगा, क्योंकि आप हरि के पक्ष के हैं। उसमें भी बोले ये आदमी अमुक अमुक अपराध किया, लेकिन है किसका? बोले राष्ट्रपति का आदमी। कानून के हिसाब से वो जेल जाएगा, लेकिन उसकी व्यवस्था जनरल वो अपराधियों जैसी थोड़ी होगी। वो राष्ट्रपति का आदमी है, उसको दंड मिलेगा, लेकिन बहुत दुलार से मिलेगा। और जे भी उसका दंड होगा, जो अपराध किया, वहीं से साधना प्रारंभ हो जाएगी, वहीं से सुरक्षित, साधना में कभी बाधा नहीं। इसीलिए तो आनंदित रहो, खूब भजन बढ़ाओ। जितने नाम जप लिए ना, उसके ऊपर ही तुम्हारी गणना चलेगी, कभी नीचे नहीं उतर सकते उसके। ये भगवान के वचन है। ऐसा नहीं हो सकता है दिन भर माला जपता है, देखो पापाचरण किए, अब गया, सब नष्ट हो। नहीं, सब नष्ट का तात्पर्य वही रोक दिया जाएगा, उसका भजन रोक दिया जाएगा, आनंद रोक दिया जाएगा, सतबुद्धि वही लड़खड़ा जाएगी, उसको प्रायश्चित कराया जाएगा। और जहां प्रायश्चित हुआ तो वहीं से भजन चलेगा। वो हरिदास है, वो हरि शरणागत है, कोई साधारण आदमी थोड़ी है कि अपराध किया और सब नष्ट हो गए। जैसे धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही भजन थोड़ी नष्ट हो जाता है। उसको साधन सामग्री उसकी तुरंत सुरक्षित की जाती है। यह हमारे भागवतिक विधान को समझिए। जहां हमसे गलती हुई तो सबसे पहले जो भगवत पार्षद है, दिव्य विभूतियां हैं, उसके भजन को सुरक्षित करती है। यह हमारे पक्ष की बात है। उदाहरण में जैसे भरत जी भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट, भजन के लिए सब छोड़कर एकांतवास किए, दया परवश होकर के हरिण के बच्चे में मोह को प्राप्त हो गए, आसक्ति को प्राप्त हो गए। अंतिम समय में भगवत विस्मरण और हिरण का स्मरण, अगला जन्म हिरण का। परंतु हिरण बन के कहीं हिरण भजन करता है? आप विचार करो, हिरण योनि में कहीं ऐसा विधान है? लेकिन आप देखो भजन की गति। गलती हुई, मोहाशक्त हुई, भगवत चिंतन छूटा, हिरण बने, लेकिन हिरण बनने पर पूरी की पूरी भजन की सामग्री है। गंडकी नदी में ऐसे खड़े हो जाते हैं और उसी मंत्र का जप करते हैं जो भरत रूप में जप करते हैं। किसी भी हिरण से वो प्यार नहीं करते, क्योंकि जान गए प्यार में ही फंस गया। अब किसी भी हिरण परिकर से, अपनी मंडली से किसी से प्यार नहीं करते। हरी घास भी नहीं चरते, सूखा तृण खाते, कहीं हरी घास से राग भी ना हो जाए। ये सावधानी कहां से मिल रही? वो जो जमा हुआ भजन बल है। हिरण का शरीर पूरा होते ही कोई साधना नहीं करनी पड़ी, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। ब्याज भी तो बढ़ रहा है बैंक में उसके नाम का। जो भजन किया, देखो भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी, भ्रष्ट हो गए। मतलब अपने मार्ग से च्युत हो जाना, भ्रष्ट हो जाना है। हिरण बने, हिरण बन करके वही साधन वृत्ति बनी रही, वही सावधानी। तो अगला जो जन्म ब्राह्मण कुल में, ब्रह्म ऋषि कुल में हुआ, साक्षात ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। कोई उनको सिद्धांत नहीं पढ़ना पड़ा, कोई साधना नहीं करनी पड़ी, वो उनका भजन उसी में परिपक्व हो, ब्याज दर ब्याज बढ़ता जाता है भजन। वो उनको भगवत प्राप्त महापुरुष, ब्रह्मबोध संपन्न, जिनका यश गाया जाता है श्रीमद् भागवत जैसे, श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप जिसे कहते हैं, उसमें गाया जाता है भरत जी का यश।
तात्पर्य है कि जितना भजन हो गया वो स्थिति बन गई, उस स्थिति से कभी भी किसी भी काल में पतन नहीं होगा। इसलिए निर्भय होकर, निश्चिंत होकर भजन मार्ग में आगे बढ़ो। आपका जप, आपका ध्यान, आपका लीला गायन, ये सब जमा हो रहा है। आप जमा करो या ना जमा करो, सरकारी आदमी हो गए, जैसे शरणागत हो गए ना, तो अब इसे जो श्री कृष्णार्पणम मस्तु कहने की जरूरत नहीं, हम खुद ही अर्पणम मस्तु हो गए, तो हमारे जितनी चेष्टाएं सब अर्पणम मस्तु। अब सरकारी आदमी हो, अलग से जमा नहीं करना, वो अपने आप जमा हो जाएगा सरकारी विधान में। अब चाहे पशु बना, कोई बिगड़ जाए करनी, पशु बने या पक्षी बने, कुछ भी बने, अगला जो होगा हिसाब, वो ये वाला भजन आपको भगवत प्राप्त करा देगा। अगर कथा हो रही है, कोई कुत्ता भी बैठ के सुनता है तो जानता है क्या कौन सा प्रसंग चल रहा है। लेकिन भगवत यश की इतनी महिमा, अब उसका अगला जन्म उन्नति को प्राप्त हो जाएगा और भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ जाएगा। फिर आप तो जानबूझ के भगवत चर्चा सुन रहे हो, आप तो जानबूझ के भगवान नाम ले रहे हो, आपकी भगवत प्राप्ति में कोई संशय, आनंदित रहो, अंदर से आनंदित रहो। ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, क्या उसकी दुर्गति हो सकती, सवाल नहीं उठता। तो बोले माना ये छोटी मोटी मोह की बातें आपने भरत जी की सुना दी, कहीं वो वैश्यागमन करने लगा तो लो, ऐसा कोई गंदा आचरण, ऐसा बोले फिर भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। बिल्व मंगल जी पहले सदाचारी थे, भगवत शास्त्रों का आज्ञा का पालन करते थे, चिंतामणि के राग में फंस गए, वैश्यागामी हुए, वो अंतिम में श्री कृष्ण अनुरागी हुए उसी जन्म में। ये उसकी लीला है, तुम्हें कैसे निकालेगा। अजामिल जी का प्रसंग पढ़ लीजिए, अंतिम में परिणाम क्या हुआ, भगवत प्राप्ति। नामे भक्ता प्रणश्यति, कहीं भी भटक जाए उसकी भटकन सुधारने का ठेका जगत गुरु का है। वो इतने सुंदर हैं, कृपालु हैं, मारपीट के सब संभाल लेंगे, इतनी ठोकरें लगवाएंगे कि एक ही रास्ता बचेगा, श्री कृष्ण शरणम मम, दूसरा रास्ता ही नहीं। बहुत कृपालु, इसलिए निर्भय हो जाइए, आप निर्भय होकर के बढ़िए प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के। भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि सबके लिए हित में रहती है। ध्यान दीजिए, भगवान सबको आनंद देना चाहते हैं, पर इतने वात्सल्य सिंधु हैं कि जैसे आपने मान लिया कि मुझे ये मिल जाए तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। देख लो, देख लो, भोग के देख लो, खेल के देख लो, पिट के देख लो, लुट के देख लो। जब वहां लुट पिट के फिर निराश होता, कहता हे हरि, तो बोले हम पहले जैसे ही खड़े, आ जाओ। राहत न चित प्रभु चूक किए की, आहा जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, आओ लौट आओ, इतने वर्ष भूल गए, लौट आओ। जब लौटोगे तो वैसे ही मुस्कुराते मिलेंगे, इतने कृपालु। वो ये नहीं कहेंगे कि दुष्ट, मैंने इतना आपकी कृपा की तेरे ऊपर, फिर भी तू धर्म विरुद्ध आचरण, शास्त्र विरुद्ध जा नरक। आज तक प्रमाण नहीं है कि भगवान का कोई भी शरणागत भक्त नरक गया, आज तक प्रमाण नहीं है। कोई भी प्रमाण कहीं भी मिले तो बताना। तपस्वी, याज्ञिक, कर्मकांडी, वैदिक हो सकता है, लेकिन शरणागत कहीं भी हो, हमें उदाहरण में बताना। हो सकता है हमारी पहुंचना हुई हो अभी तक, कोई भी उदाहरण बताना कि अमुक भक्त था, ऐसा अपराध बना और ऐसा 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 हुआ। अगर आप कहें कि पांडवों का, ये भगवान की दिव्य लीला के पार्षद हैं। जैसे अंतिम समय भगवान का दर्शन होने के बाद आवागमन से जीव मुक्त हो जाता है, लेकिन भीष्म जी मुक्त हुए क्या? आप पढ़ के देखिए, सीधे अपने वसु रूप को प्राप्त हुए, वसु रूप को प्राप्त हुए, क्योंकि वो दिव्य लीला के पार्षद हैं। उनको लीला करने के लिए ही ये भगवान ने अवतार उनका दिया। ये कोई मनुष्य नहीं है, ये कोई कर्म बंधन युक्त नहीं है, भगवान की लीला के पार्षद है कि तुम मनो चोर, हम बनेंगे पुलिस, दोनों खेलेंगे और खेलने के बाद दोनों एक ही जगह बैठ के खाएंगे, एक ही जगह आनंद लेंगे। वो लीला के पार्षद हैं। हम लोग फंस गए हैं माया प्रपंच में। भीष्म जी के साथ कितने महापुरुष बैठे हुए हैं जब अंतिम समय, और गोविंद से बात करते हुए जा रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं? गोलोक नहीं जा रहे, अपने वसु रूप को प्राप्त हो रहे हैं, अपनी फिर सेवा में, सृष्टि सेवा में लग रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं मेरी दृष्टि सबके लिए परम मंगलमय होती है।
देखो खुल के बता रहे, इसीलिए तो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो। ये कितना प्यार भरी बात है। तार्किक लोग इस बात को नहीं समझ, कितना प्यार प्रभु का उदय हुआ। तब कह रहे देख तू झंझट में मत फंस, मेरे मन वाला बन, मेरे को प्रणाम कर, मेरी भक्ति कर, मुझे नमस्कार कर, बस बात हो जाएगी तेरी। और कुछ ना कर, मेरा हो जा, केवल मेरा हो जा। कितनी बड़ी बात है। क्या जाता है, हम भी सही हैं, नीच है, लेकिन हे कृष्ण आपके हैं। इसी से आप देख लो कहां पहुंच जाओगे। वो कह रहे हैं करम सद्य ते साधु समा, वो बनाएंगे ना। बहुत बड़े कारीगर हैं, देखो कैसा बनाया है। आंख के नीचे नाक, नाक के नीचे मुंह, सबके सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। सबकी वही यंत्र है लेकिन अलग अलग। कितना विचित्र खेल ठाकुर का है। मति मति भिन्न भिन्न मति, कैसा बड़ा विचित्र मायाधीश है। वो बना देगा, साधु बना देगा, वो अपने लायक बना देगा। कभी कभी दिखाई देता है कि साधक का साधन छूटा, बहुत सूक्ष्म बात पकड़ना। लेकिन वो जो शरणागत है, साधन भले छूटा लेकिन आश्रय नहीं छूटा। बड़े का है, कहीं भी जाएगा वो उसका झंडा झूमेगा, क्योंकि बड़े का है। थोड़ा बुरी जगह चला गया है, लेकिन वो है किसका? वो गरुड़ ध्वज के नीचे है, इसलिए कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता। और आप अकेले नहीं हो। देखो नारायण निकला और हरि पार्षद वही, मतलब पूरा ऋणा पे नहीं पहुंच पाए थे कि यमदूतों की फांसी काट दी। ऐसे पार्षदों से सुरक्षित हो आप। कोई अनाथ थोड़ी हो कि जा मनावे चले जाओ, जैसे मनावे चले जाओ। फिर जाने क्यों देते हैं ऐसी बुरी जगह? जब वो मना करते हैं कि यहाँ नहीं जाना चाहिए और हमारा मन हमें ले जा रहा है, तो इतने समर्थ है तो रोक क्यों नहीं लेते? वो रोकने के लिए ही तुम्हें भेज रहे हैं, जाओ तुम पहले। अब अकेले नहीं हो, साथ में विवेक है, भगवत पार्षद है, तुमको वहां घृणा पैदा हो जाएगी। हमारे स्वामी सच्चे डॉक्टर हैं, तुम्हें कच्चा नहीं रखेंगे। जो जो तुम्हारी वासना है जा। जब अंदर से घृणा होती कि अरे कहां फंसा दिया, तो बोले लौटा ना। पहले समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा, अब देख लिया, लौटा। नाश नहीं होगा। समय भले तुम खर्चा कर रहे हो व्यर्थ में, लेकिन तुम्हारा नाश नहीं। इसके लिए नाचना चाहिए एकांत में बैठकर कि मुझे प्रभु ने कितना सौभाग्य दिया, कितना सुंदर मार्ग दिया। अगर हमसे गलती भी हो जाती तो हम प्रभु की गोद में ही रहते हैं, प्रभु के आश्रित जन है। कितना आनंद का विषय। इसीलिए जो इस प्रभु के स्वभाव से परिचित हो जाता है, भगवान शिव कह रहे हैं उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तजी भाव। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। इतने कृपालु प्रभु, इतने समर्थ प्रभु, मेरे प्रीतम, फिर हम किसकी तरफ देखें? ये जो आपके है परमार्थ मार्ग में भ्रष्टता का अवसर आता है, उसका कारण आपका अहंकार होता है। यहां वर्णन करते हैं कोई ना कोई आपने अभिमान, जैसे श्री गरुड़ जी महाज्ञानी होते हुए भी आज भ्रमित होकर के भटक रहे। महादेव जी के समीप गए, फिर महादेव जी ने उपदेश नहीं किया, कहा काकभूषुंड जी के पास जाओ। पार्वती जी ने कहा कि महाराज आप भी तो उपदेश कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी समझ में आ गया कि कीन हो इसका बहु अभिमाना। भगवान का दास होकर के मोह में कैसे फंस सकता है? सच्चिदानंद भगवान का दासत्व स्वीकार करने के बाद संशय कैसे हो सकता है? मैंने भगवान की कृपा से बात पकड़ पाया कि कीन हो इस कबहू अभिमाना और सोख हो वंचा कृपा निधाना। इसलिए जा काकभूषुंड के पास, पक्षीराज गरुड़ है ना, सबसे श्रेष्ठ है ना, वहां नीचे बैठेगा, तेरा अभिमान नष्ट हो जाएगा। कीन हो इस कबहू अभिमाना सोख हो वंचा कृपा निधाना। कोई न कोई अभिमान वृत्ति हमारी होती है। प्रभु कृपा करके सत्संग के द्वारा, शास्त्र के द्वारा आपको समझा रहे, नहीं समझ में आता तो जा, जब पिटेगा जलेगा तब फिर लौट के आ जाना। पर प्रभु वैसे ही दुलार करते हुए मिलते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि जो जिस विषय के लिए व्याकुल होकर तेजी से उस विषय की तरफ भागता है, तो भगवान उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए चुपचाप देखते रहते, जा। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान का शरणागत भक्त और कोई भी विषय उसे परास्त कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई न कोई है अंदर अभिमान, उसको नष्ट होने के लिए प्रभु चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु अपने भक्त का अभिमान बर्दाश्त नहीं करते। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। जहां वो अभिमान रहित जब भ्रष्ट होता है ना, तो वो देखता है कि अरे मैं ऐसा नीच
तब वो देखता है प्रभु उसको दुलार करते हुए गोद में लिए हुए। ये बहुत महिमामयी बात है, बहुत महिमा। ये बड़े बड़े महापुरुष जन गान करते हैं, ऐसे कोई पक्षपाती नहीं है कि चाटुकारिता हरि की कर रहे हो, ऐसे हैं हरि। अनंत अपराध होने पर भी वैसे ही वो गोद में बैठा लेते हैं, आ तू मेरा है। क्यों छोड़ दिया हमको उधर जाने के लिए? क्योंकि तू समझाने से नहीं समझ रहा था, अपने को बड़ा समझदार समझ रहा था, इसलिए। अब कोई बात नहीं, दैन्य होकर भजन कर, मेरा चिंतन कर। इतना भी अभिमान पसंद नहीं है। गोपीजन कितनी प्यारी है प्रभु की। स्वयं प्रभु कहते हैं मैं बहुत काल तक तुम्हारा किसी भी तरह से ऋण नहीं चुका सकता है तुम्हारे प्रेम का। उन्हीं गोपीजनों के हृदय में थोड़ा सा उभगमद आता है, प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं। गोपियां जब घबरा जाती हैं, विवश होकर के प्रभु के विरह को ना सहने के कारण जोर जोर से रोना प्रारंभ करती हैं। अब अभिमान जो सौभगमद उदय हुआ था वो जहां गलित हुआ, तो मया परोक्षम भजता तिरोहितम, प्रभु उन्हीं के बीच में प्रकट होके कहते, मैं तुम्हारे ही बीच में था, पर तुम्हारे अहम को नष्ट करने के लिए मैं छुप गया था तुम्हारे। हम तुम्हारे जैसे प्रेमियों से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मया परोक्षम भजता तिरोहितम, तुमसे प्यार करता हुआ भी तुमसे छुपने की लीला इसलिए कर रहा था कि तुम्हारा गर्व, ये जो अहम आया कि त्रिभुवन की स्त्रियों में मैं सर्व सौभाग्यशालिनी हूं, त्रिभुवन पति श्री कृष्ण हमारे इशारे पे नाच रहा है, प्रभु को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब आप विचार करो, इतने महान प्रेमी गोपी जनों के हृदय के इतनी छोटी सी वृत्ति आनंद की जनित, ये कोई निंदनीय नहीं है, आनंद जनित गर्व को प्रभु नहीं बर्दाश्त कर पाए। हम लोग कितना गर्व करते हैं, हम लोगों के अंदर कितनी मलिन अहंकार वृत्तियां हैं, इसलिए प्रभु छूट दे देते हैं। रो, तड़पो, देखो, प्रायश्चित, जलो, फिर हम तुम्हें सुधारेंगे। नहीं तो संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वही तो आपको सावधान कर रहे हैं, वही तो आपको समझा रहे हैं, वही तो आपको उपदेश दे रहे हैं। जब इतने भी नहीं मानते तो भोगो जाके, कह कि अगर पहले समझा देते तो मैं गलत ना होता, ऐसा आप नहीं कह सकते। किसी न किसी रूप में आपको समझाएंगे आके, आप देख लेना। कहीं मित्र रूप में आकर, कहीं ग्रंथ रूप में आकर, कहीं गुरु रूप में आके, कहीं संत रूप में, कहीं दृश्य रूप में आके, कहीं न कहीं से जगत गुरु आपको उपदेश दे देगा। आप उसकी अवहेलना करेंगे तो फिर आप पिटिए जा करके, माया आपको प्रताड़ित करेगी, फिर आप लौटिए, फिर हरि आपको दुलार करेंगे। ये तो बात पक्की हुई कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता किसी भी लोक में। तो गति क्या होती है महाराज? ये तो बात विश्वसनीय बात हो गई कि नाश नहीं होता, पर होता क्या है उसका? तो बोले प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती क्षमा सुचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जायते। वो जो संसार का आश्रय त्यागी, मेरा आश्रय लेने वाला, पर उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तत्वबोध नहीं हुआ, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। वो योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े सुंदर तपलोक, महालोक, स्वर्गलोक आदि लोगों को प्राप्त होता है। वहां बहुत वर्षों तक करके, अब यहां सूक्ष्म विषय, जिन विषयों से वो भ्रष्ट हुआ है उसकी बहुतायत होगी उस लोक में जहां भेजा जाएगा। जिस भोग से, भगवान का दास है ना, जिस भोग से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिसमें वो भ्रष्ट हुआ है, मान लो शब्द, वो रागी है, गान बजान, तो अप्सराएं नृत्य कर रही, गंधर्व जन गान कर रहे, जाओ उस लोक में कल्पों तक। अच्छा, संस्कार भजन के हैं, रुचि हो नहीं सकती। जैसे किसी को जेल दी जाए ना, ऐसे वो गंधर्व लोक अप्सराओं के बीच में रहेगा, जलेगा। कहां भगवान की चर्चा सुनता था, कहां भगवान का भजन उसकी स्मृति में आता है, वो स्मृति उसको वहां चैन नहीं लेने देती, तो वो उसके लिए दंड हुआ। ध्यान करो, भगवान के भक्तों को कौन सा दंड दिया गया? जो योग भ्रष्ट हुए, जो बड़े बड़े पुण्यात्मा चाह करते हैं, वो उसे दंड में दिया गया। हरि का दास है ना, ये बहुत मंगलमय, बहुत मंगलमय। वो बहुत वर्षों तक रह करके वहां शुद्ध
भाव से, शुद्ध भाव। अब वो भगवत स्मृति परायण है, अप्सराएं नाच रहे, अंदर अंदर वो जल रहा कि अगर आसक्ति हम रूप में न किए होते सांसारिक, तो आज मैं भगवान के धाम में होता, भगवत लीला में। कहां फंस गया, जहां बड़े बड़े मुनि जन विचलित हो जाते हैं जिन अप्सराओं के दर्शन आदि से, हाव भाव से, वहां वो जलता रहता है। कब प्रभु मुझे इससे भोग से हटावे और अपने अनुराग में। ये देखो सूक्ष्म बात, उस ये नहीं कि वहां स्वर्ग आदि लोकों का वो आनंद भोगता है, नहीं, शुद्ध शब्द लिखा है, शुद्ध, क्योंकि हृदय में वो स्मृति है, कहां मैं भजनानंद में डूब रहा था, किन भोगों में फंसने के कारण देखो मुझे कौन से लोग, उसको लग रहा है कि मुझे जेल मिली, सजा मिली, और है सजा। जो भगवत अनुरागी जन, भगवत मार्ग के चलने वाले हैं, ये तुम्हें बाहर से लगता है आकर्षण, कौन सा सुख है बताओ, कौन सा सुख है? थोड़ा सा विवेक लगा के देखो कौन सा सुख है, किन द्वारों के सुख की तुम बात कर रहे हो? कौन से इस शरीर के, अगर 2-4 दिन स्नान न करे तो दुर्गंध आने लगे, एक कमरे में बंद कर दो, देखो कौन सी खुशबू आती है उसके, जहां से हवा निकले नरक सी निकलती है। बगल से देखो यहां तो दुर्गंध, नाक, कान, आंख, मलमूत्र के, इसमें बोले प्यार करते हम तुमसे, क्या प्यार करते हो? मलिन बुद्धि, प्यार करो श्री कृष्ण से, प्यारी जू से, उस भावना से सारे जगत को प्यार करो। ये वासना की आसक्ति कैसी, अब वो जब भ्रष्ट हो गया और इन लोकों में जाता है, तब अंदर उसके शीतलता नहीं होती, वो जलता है। कहां सच्चिदानंद रूप का आशिक कहां फंस गया, प्राकृतिक रूप में। लेकिन उन्हीं सुखों में बड़े बड़े याज्ञिक, बड़े बड़े कर्मकांडी, ये उन सुखों को भाग्य मान करके सेवन करते हैं, और वो दुर्भाग्य मान के उनके बीच में रह रहा, ये अंतर होता है। पुण्य बल से पुण्य लोकों को जाने वाला और भक्त जो भ्रष्ट हो गया है, उसमें ये अंतर होता है। वो भी जाता है पुण्यात्मा पुण्य लोकों में, और उसे फल स्वरूप से भोगता है, पुण्य क्षीण होने पर पुनः वो मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। लेकिन भक्त को वह पुण्य क्षीण होने वाला विषय नहीं है, वह उबने वाला विषय है। तो आर्त भाव से पुकारता है, प्रभु कहां फंसा दिया, तब उसका जन्म होता है श्रीमानों के, जगत सम्माननीय कुलों में जन्म होता है, ऐसे घरों में जहां सब भोग सामग्री मारी घूम रही है। ऐसा देखो, जो भ्रष्ट हुआ उसके लिए, और जो पार कर गए उनके लिए क्या है, उनका तो वर्णन ही नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय सुख। लेकिन जो चूक हो गई उनकी बात कही जा रही है, लोक लोकांतरों में उनका दिव्य स्वागत होता है। और जब जन्म लेते हैं तो श्रीमान, कुलवान, धनवान, ऐसे ज्ञानवानों के कुल में जन्म लेते हैं। पर पूर्वाभ्यास जो भगवत स्मरण का था, वहां भी चैन नहीं लेने देता। उस परिवार के वातावरण में रहते हुए भी वो वैराग्य को प्राप्त होता है। जैसे पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जन्म कैसे कुल में हुआ, बड़े धर्मात्मा, भगवत भक्त और अपार धनराशि, लेकिन कैसा वैराग्य, सब छोड़ छाड़ के भागे। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा कटाक्ष से ऐसे रस को प्राप्त हो कि उनका यश गाया जाता है। अगर कहीं भी चूक हुई तो ये, इसलिए कैसे भी जैसे भी बने प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर भजन बढ़ाओ, घबराना मत। नामे भक्ता प्रणश्यति, ऐसा नहीं हो सकता कि बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाओ।